Friends, a warm welcome to all in our new session of management accounting. In this session, we are going to extend our discussion on various other conceptual things of management accounting. As in the past class, we have discussed what we are going to cover in our management accounting course, and topic. So, according to that, in the last class, I point out all those things what we are going or what we gone through. Clear? So, according to that, in the past few classes, we have briefly know about different branches of accounting and how management accounting evolved. Clear? By the limitations of financial accounting, cost accounting. And we know how management accounting developed and what is its use, the meaning and the feature of management accounting. Clear? How it fulfill, clear, all the limitations of financial accounting, cost accounting, and how benefited to the business. Okay? So, in this session, we are going to discuss two more conceptual things, that is the objective of management accounting, what it aims to do. Clear? And the second one, the scope. Scope means how far it is applicable, how far it is benefited to the organization, to the departments. Okay? So without wasting much time, let's start the class with the objectives of management accounting. As you can see here, there are basically 12 main objectives, or we can say aim, objective, clear, target of management accounting. Whenever we are adopting management accounting, we aim, clear, we means the management aims, objective, the target is to achieve those things. इतना चीज को पाना उन लोगों का एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है. अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग अडॉप्ट किया है तो डेफिनेटली वी मस्ट अटेन दोज थिंग्स. क्लियर? सो लेट अस डिस्कस ईच ऑफ द ऑब्जेक्टिव इन ए सिंपल मैनर. जैसे कि आपको पता है कि माय ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग दोज क्लासेस इज नॉट टू डिक्टेट यू द थिंग्स बिकॉज ऑल आर अवेलेबल इन द टेक्स्ट बुक एंड इन पीडीएफ इन द internet. Clear? My objective is to let you understand, clear, make you know about that particular point. Okay? So accordingly I am going to discuss about each point. As the first point is to analyze financial and cost data. As we know, financial accounting का जो भी है मैटर, फाइनेंस मैटर प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट मैटर, ये दोनों को मिला के मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, काम करता है. मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये दोनों के जो डाटा इंफॉर्मेशन को यूज करता है, यूज करके अपने तरीके से उसको एनालाइज इंटरप्रेट करके मैनेजमेंट को प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि मैनेजमेंट अपना अपना डिफरेंट रिक्वायरमेंट डिसीजन ले पाए. है कि नहीं? देखो ये जो इसको याद रखना है वेरी सिंपल है, ये जो पॉइंट्स को याद रखना वेरी सिंपल है. क्या है कि देखो व्हाट इज द सीक्वेंस. सीक्वेंस क्या है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने कुछ डाटा दिया प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग ने डाटा दिया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फिर क्या हुआ, एमर्ज हुआ. क्लियर? उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, वो जो डाटा मिला ना, दोनों डाटा उसको एनालाइज करता है कि नहीं, वो चीजों को एनालाइज करता है. एनालाइज करने के बाद इन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू उसको इंटरप्रेट करता है. क्लियर? इंटरप्रेट मतलब देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंटरप्रेट द डाटा इन फाइनेंशियल एस्पेक्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग इन कॉस्ट एस्पेक्ट, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन एस्पेक्ट से उसे चाहिए. मतलब वो फाइनेंस को लेकर डिसीजन नहीं लेगा और नहीं तो कॉस्ट को लेकर डिसीजन लेगा. उसको क्या चाहिए, उसको सिंपल प्रिसाइज वे में चाहिए. ठीक है? और जो कि क्या हो कि मैनेजमेंट ओरिएंटेड हो. तो ये क्या करता है, वो फिर से उस चीजों को इंटरप्रेट करता है इन इट्स ओन लैंग्वेज और इट्स मैनेजमेंट लैंग्वेज, जो कि मैनेजमेंट अच्छे से उसको समझ पाए. ओके? सो एनालाइज हो गया, इंटरप्रेट हो गया. इंटरप्रेट करने के बाद वो क्या करता है, वो रिपोर्ट बनाता है कि नहीं, रिपोर्ट बनाता है. रिपोर्ट बनाने से क्या होता है, मैनेजमेंट को सपोर्ट मिलता है. क्लियर? एड टू मैनेजमेंट, एड्स इन डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, है कि नहीं, प्लानिंग. क्लियर है कि नहीं? बस देखो यही सारे ऑब्जेक्टिव जो सीक्वेंस के हिसाब से
है कि नहीं? रिपोर्ट किया, फिर डिसीजन मेकिंग में हेल्प किया, फिर प्लानिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प किया, और क्या करता है, और उसका और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स होता है कि कैसे परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे। फ्रेमवर्क मतलब जितना, मतलब आपका कंपनी खराब है, पोजीशन डाउन है अकॉर्डिंग टू द मार्केट शेयर, अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन, तो उसके हिसाब से आपको फ्रेमवर्क कैसे डेवलप करना है उसको बनाता है, एनकरेज करता है एम्प्लॉइज को काम कैसे अच्छा करना है, कोऑर्डिनेट करवाता है, टैक्स मैनेजमेंट के लिए असिस्ट करता है, जो कि हम पढ़े हैं टैक्स अकाउंटिंग, ठीक है, टू प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन में ताकि काम सारे अच्छे अच्छे हो और सस्टेन अटेन करे मार्केट में शेयर, उसके लिए भी वो काम करता है कि नहीं? बस ये जो सीक्वेंस के हिसाब से ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसका ऑब्जेक्टिव, दैट दोज आर द ऑब्जेक्टिव। क्लियर? ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से वो काम करेगा। ओके, क्लियर? सो आगे समझ में आपको? तो चलो एक एक पॉइंट हम देखते हैं कि जैसे मैंने बोला कि एनालाइज फाइनेंशियल डाटा, कॉस्ट डाटा। इट मींस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हाट मैनेजमेंट अकाउंटिंग will do, it analyze the financial data. It first of all take the financial data, cost data, and then mix both together and analyze it by using various techniques. Those we have discussed in, as those are comparative statement, common size statement, trend analysis, cash flow, ratio, fund flow, standard costing, है कि नहीं? ये जो सारे टेक्निक्स हैं उसको एडॉप्ट करके वो सारे डाटा को एनालाइज करता है। एनालाइज करता है मतलब जो बिग कॉम्प्लेक्स डाटा है उसको सिंपल वे में उसको फ्रेमवर्क करता है, प्रोवाइड करवाता है। क्लियर? जिससे कि हमें फर्दर सिचुएशन में, आपको पता है कि मैनेजमेंट को जब भी कोई रिक्वायरमेंट आता है, कोई भी डिसीजन लेने के लिए, कोई भी एक काम करने के लिए, वो क्या करता है, वो ओनली बोलता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट को, बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द असिस्टेंट ऑफ मैनेजमेंट। तो उसको बोल देता है कि मुझे ये डाटा चाहिए, ये इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे रिपोर्ट बना के दो। तो उसके हिसाब से वो उसका एनालाइज्ड पर्सन में है, एनालाइज्ड वे में है, फिर वो उसको क्या करता है, अपने लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर देता है, ये रिपोर्ट बनाता है, और रिपोर्ट बना के वो सारी चीजों को मैनेजमेंट को प्रोवाइड कर देता है, जिससे कि मैनेजमेंट अपना अपना इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है, ठीक है, और डिफरेंट पॉलिसी बनाता है कि क्या पॉलिसी करना है, क्या करना है। क्लियर? तो इट एनालाइज डाटा, देन इंटरप्रेट एज आई से कि the financial statements or the cost statements, those are prepared in their own distinct technical language। क्योंकि फाइनेंस का टेक्निकल लैंग्वेज क्या है, फाइनेंस, कॉस्ट का टेक्निकल लैंग्वेज क्या है, कॉस्ट। बट मैनेजमेंट टीम में जो हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो मे बी उनका काम है कि डिसीजन लेना, उनका काम है पॉलिसी फ्रेम करना, ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना, ना कि कॉस्ट स्टेटमेंट को पढ़ना। उनके पास उतना टाइम भी नहीं है और उतना टेक्निकल नॉलेज भी नहीं होता है। तो उन लोग को क्या है कि उन लोग को चाहिए कि इतना सारा स्टेटमेंट हमें नहीं चाहिए, हमें बस बताओ कि कंपनी का पोजीशन, ये जो एसेट ले लो, कि लायबिलिटी ले लो, कि खर्चा ले लो, कि सेल्स ले लो, कि परचेज ले लो, कि ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, व्हाटएवर जो भी है, उसका एक क्लियर पॉइंट व्यू हमें दे दो, जिसको कि लेके हम कुछ अच्छा प्रूफ डिसीजन ले पाए। बस दैट व्हाट मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिड। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, ये जो टेक्निकल लैंग्वेज को सिंपल वे में, सिंपल फॉर्मेट में, मैनेजरियल स्किल में, मैनेजरियल लैंग्वेज में उसको इंटरप्रेट करता है। ओके, मैनेजरियल आपको सिखाया जाएगा कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, कि बताना है कि सेल्स वो साल इतना था, ये साल इतना है, ये साल इतना है। इट मींस सेल्स हमारा बढ़ रहा है, बस मैनेजमेंट अकाउंटिंग उतना ही चाहिए कि हमारा सेल्स बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बस इतना बता दो। ये जो फिगर मत बताओ कि साल, ये साल में था उतना, वो साल में था उतना, वो साल में था उतना। क्लियर? ओके, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, वो चीजों को इंटरप्रेट करता है, अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करके मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है इन ओन अपना लैंग्वेज में। ठीक है, देन आ गया रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट। यस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट एम्स टू, जो भी एनालाइज किया, जो भी इंटरप्रेट किया, वो सारी चीजों को इतना बड़ा रिपोर्ट बना के नहीं देगा। आप देखे होंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आते हैं, जो पब्लिश होता है, एज वी नो टू फॉर द यूजर्स, 500-600 पेज का स्टेटमेंट रहता है कि नहीं, रिपोर्ट रहता है। वो सारे थोड़ी ना हम पढ़ पाएंगे, और मैनेजमेंट को थोड़ी ना देंगे कि ये लो सर पढ़ो, आप पढ़ के डिसीजन लो। उनके पास इतना टाइम नहीं है, उतना दिमाग नहीं है, मेन तो है इतना टाइम नहीं है, इतना रिसोर्सेज नहीं है कि इतना बड़ा स्टेटमेंट पढ़ के फिर खुद ही रिपोर्ट बनाए, खुद भी। इसके लिए तो असिस्टेंट रखा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, वो जो सारे इंटरप्रेटेड डाटा को सॉल्व करके एक छोटा सिंपल प्रिसाइज स्टेटमेंट और प्रिसाइज रिपोर्ट बनाता है कि नहीं। जो रिपोर्ट क्या बनाता है, ऐसा अरा गरा इधर उधर चीजों का मत नहीं चाहिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलता है, मैनेजमेंट टीम बोलता है कि मुझे
अपने प्लांट के ऊपर डिसीजन लेना है, बस प्लांट के ऊपर मुझे एक रिपोर्ट बना के दो, तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो कि एनालाइज हो गया है उसको इंटरप्रेट करेगा और अच्छा सा एक रिपोर्ट बनाएगा दैट इज ओनली बेस्ड अपॉन प्लांट, और दैट इज ओनली बेस्ड अपॉन सेल्स, only based upon production, only based upon our factory expenses, only based upon our bad debts, only based upon our revenue, only based upon our equity. बस उसी को लेके वो एक सिंपल सा रिपोर्ट प्रिसाइज वे में रिपोर्ट बनाएगा वट एवर रिक्वायर्ड और आस्क्ड बाय द मैनेजमेंट। ठीक, तो उससे क्या होगा, उनका भी टाइम सेव, इनका भी टाइम सेव, और पॉइंट टू पॉइंट, पिन टू पिन। आप देखोगे ना जो गेम होता है जो कि हिट द एरो का गेम, अगर बाहर एरो हिट करोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्लियर। अगर पूरा तो पॉइंट टू पॉइंट रहकर लगना चाहिए, बस यही जो है ना पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम। आपको क्या चाहिए बोलो, बस उसके हिसाब से प्रिसाइज एंड सिंपल, प्रिसाइज, टेक्निकली साउंड, व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज अंडरस्टैंड बाय यू, उसके हिसाब से रिपोर्ट बना के हम दे देंगे। ओके, क्लियर, सही है। तो उससे क्या होगा, टाइमली भी मिल जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट को जल्दी जल्दी चाहिए। अगर देखो हम एक टाइम पे अगर बहुत सारी चीजों को देखेंगे तो टाइम लग जाएगा, बट हम पॉइंट टू पॉइंट करते हैं इसलिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ओके, द नेक्स्ट 8 टू डिसीजन मेकिंग, बस उसी के हिसाब से मैनेजमेंट क्या करता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है कि डिसीजन एज लाइक द ग्रोथ, एक्सपांशन, इनोवेशन, इनिशिएटिव, क्लियर, टू मार्केटिंग शेयर, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या करना है, डाइवर्सिफिकेशन, बिजनेस को कहीं किसी और जगह पे मोड़ना है, और नहीं तो प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाना है, और इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट और डिलीट ए ओल्ड प्रोडक्ट, क्लियर, बिजनेस को कैसे डाइवर्ट करना है और कौन से बिजनेस में जाना है, अपना चैनल ऑफ प्रोडक्शन कैसे चेंज करना है, ऑल देयर आर वेराइटी ऑफ डिसीजंस, clear, which are taken by management accounting, clear, or which are taken by management by the help of the reports of management accounting, clear। and same decision making के साथ और क्या करता है, वो जो डिसीजन के रिगार्डिंग वो क्या करता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है, पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है कि कंपनी को आगे के 5 साल में क्या करना है, सेल्स को कितना बढ़ाना है, प्रॉफिट को कितना बढ़ाना है, परचेज के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, बैड डेब्ट को रिकवर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एसेट्स को कैसे हम बैलेंस में रख सकते हैं, एंड इक्विटी एंड डेब्ट के मतलब साथ उसका जो रिलेशन है उसको हम कैसे स्टेबल कर सकते हैं। बस उसको रिलेटेड जो भी जितने भी हैं सारे के सारे पॉइंट आउट वो प्लान एंड पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकता है मैनेजमेंट। ओके, बस यही है उसका काम कि प्लान पॉलिसी में हेल्प करे। देन टू मेजर एंड इंप्रूव द परफॉर्मेंस, एज वी नो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, जब हम एनालाइज करते हैं पास्ट डाटा को भी इंक्लूड किया जाता है, जिससे होता क्या है, आपको पता चलता है कि व्हाट वाज माय परफॉर्मेंस इन द लास्ट ईयर, दिस ईयर, इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। उससे क्या होता है, आपको तो मेजर हो गया, मेजर के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट what management do, management try to improve the performance of each and every department, whether it is finance, production, sales, marketing, okay, material, सारे के सारे डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट ले लो, और नहीं तो अपना HR डिपार्टमेंट ले लो, और नहीं तो अपना वर्कर्स को ले लो, परफॉर्मेंस को ले लो, स्किल को ले लो, क्लियर, सबको लेके वो उनके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए ट्राई कर सकता है। क्लियर, दैट इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट, टू एनकरेज टू प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क मतलब एक आपको फ्रेमवर्क चाहिए। सब पहले आपको जब मैनेजमेंट अकाउंट, आपका फ्रेमवर्क कितना था, आप सोचते थे कि हाँ इतना प्रॉफिट इतना में हो जाएगा, बट मैनेजमेंट में देखा कि नहीं, आपका पोजीशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन योर मार्केट शेयर मस्ट बी हायर देन व्हाट यू थिंक, क्लियर, योर मार्केट पोजीशन मस्ट बी लाइक दैट। ठीक है, आप सोच रहे कि हाँ इतने में आप सेटिस्फाइड थे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ने आपको नया फ्रेमवर्क दिया कि नहीं, आपको आपके रिसोर्सेज, आपके जो कैपिटल, आपके एसेट्स, आपके स्किल, टेक्निक के हिसाब से यू कैन अचीव दैट मच ऑफ मार्केट शेयर, ये भी आपको मिल सकता है। आप इतने में सेटिस्फाइड क्यों हैं, तो उसको लोग के पॉलिसी फ्रेम बनाएगा, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़ा फ्रेमवर्क मिलेगा, बड़ा गोल मिलेगा जो कि वो अचीव कर पाएगा। और ये भी आपको पता है कि जब तक आप इफ यू थिंक बिग देन ओनली यू कैन डू बिग, इफ यू थिंक स्मॉल देन यू कैन डू स्मॉल। आप जैसा सोचोगे वैसा ही काम करोगे। आप पहले छोटा सोचते थे, छोटा काम करते थे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ने आपको बता दिया नहीं, अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू योर स्किल, टेक्निक, व्हाट एवर रिसोर्सेज यू हैव, यू मस्ट अटेन दिस, तो आपका स्कोप भी बढ़ गया। क्लियर, सो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क, एंड उसके हिसाब से एम्प्लॉइज को भी ऑर्गेनाइज करता है, एनकरेज करता है कि आप लोगों को ऐसा काम करना है, क्योंकि आप लोग पहले ये थे, आपको एम्प्लॉय को आपको 10,000 मिलता था, है कि नहीं, आपको मार्केट में कोई
आपके कंपनी का कोई नाम नहीं जानता था, रेपुटेशन नहीं था, लोग खराब खराब बोल रहे थे, इससे क्या होता है आपको तो सैलरी नहीं मिलता है, आपको कोई रेपुटेशन भी नहीं मिलेगा मार्केट में, है कि नहीं। जब हम बोलते हैं ना कहाँ आपका बच्चा कहाँ काम कर रहा है, ना टाटा में, बिरला में, और नहीं तो बड़ा बड़ा कंपनी में बोलेंगे तो हाँ बहुत ही रेपुटेड कंपनी, मतलब बढ़िया काम कर रहा है। अगर आप एक सिंपल सा नाम ले लोगे तो लोग क्या बोलेंगे, हाँ ये कंपनी हाँ क्या छोटा मोटा काम करता होगा, है कि नहीं। तो इट एनकरेज कि आपको सैलरी भी हाई मिलेगा, आपका रेपुटेशन भी बढ़ेगा, उसके हिसाब से मैनेजमेंट टीम पॉलिसी बनाएगा, एचआर डिपार्टमेंट के लिए देगा कि आप एम्प्लॉइज को कैसे एनकरेज करोगे अकॉर्डिंग टू आवर डिसीजन। दैट इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। Here and then to coordinate function, coordinate जो different जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज इट एनालाइज इंटरप्रेट रिपोर्ट ये करने के बाद उसको पता चल जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट का रिलेशन किसके साथ कैसा है, फाइनेंस के प्रोडक्शन के साथ, परचेज का प्रोडक्शन के साथ, सेल्स का प्रोडक्शन के साथ, है कि नहीं, मार्केटिंग का सेल्स के साथ, क्लियर, फाइनेंस का अकाउंट्स के साथ, ये सारे जो रिलेशन है ना उसको पता चल जाता है। उससे क्या होता है, उसको पता चल जाता है कि किस किस के बीच में रिलेशन अच्छा है, किसमें डेवलप करना पड़ेगा, ग्रोथ करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ये क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है हर एक फंक्शन, ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, ईच एंड एवरी पर्सन्स, दोज आर कोऑर्डिनेटेड सो दैट दे कैन अटेन मोर बेनिफिट, अटेन मोर रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट तो असिस्टेंट टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स मैनेजमेंट मतलब कंपनी का प्रॉफिट क्या हुआ साल भर में, पिछले साल में कितने दिए थे, इसी साल में हम कैसे टैक्स प्लानिंग कैसे करेंगे, टैक्स एवॉइडेंस ना करें, क्योंकि टैक्स अवॉइड करेंगे, टैक्स को अगर हम चोरी करने की कोशिश करेंगे तो उससे अभी हम जो है लीगल क्लेम प्रॉब्लम में हम आ सकते हैं। तो उसको लेते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, एक बढ़िया सा रिपोर्ट बनाता है अकॉर्डिंग टू आवर टैक्स मैनेजमेंट कि टैक्स अपना पिछले साल कितना था, ये साल कितना है, हम उसको कैसे सेव करेंगे, उसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। आपको पता है कि आपको आपके इनकम जितने हैं, अगर आप कुछ स्पेसिफाइड वे में जो गवर्नमेंट के तरफ से दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, वो वे में अगर आप उन चीजों को इन्वेस्ट करोगे तो आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, आपका इन्वेस्टमेंट भी सेव हो गया। बस उसको बोलते हैं हम टैक्स मैनेजमेंट। तो वही चीजों को भी ये सिखाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कंपनी को बताता है, जिससे कंपनी का पैसा भी बच जाता है और टैक्स के बदले में मतलब ठगना भी नहीं पड़ता है और अवॉइड करना भी नहीं पड़ता है। नेक्स्ट टू प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। जैसे कि आ गया ना, इधर आप सोच रहे तो इतना छोटा दिमाग था आपका, आपके दिमाग को बड़ा बनाया, नया बड़ा वाला फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया, और इट हेल्प इट एंड इज आल्सो एज वी से कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट मतलब इट फाइंड what are the other companies, clear, they are in your same organization, same, मतलब आप जो काम कर रहे हैं वो लोग भी वही काम कर रहे हैं, तो आपके कंपैरिजन होगा, कंपेयर करता है वो स्टेटमेंट को उनका क्या है आपका क्या है, अकॉर्डिंगली दे प्रोवाइड यू ए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कि आपको वो करना है, वो कंपनी आपसे मतलब आपके जैसा ही वो आज इतने में आप इतने में हो, तो आपको वहां जाना है, उसके हिसाब से काम करो, उसके हिसाब से पॉलिसी बनाता है, उसके हिसाब से डिसीजन लेता है। इट मींस जो आप पूरा जो कंपटीशन आपके साथ नहीं था, इट कंपेयर द अनदर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिटिव कंपनी विथ यू, एंड इट मेक यू प्रोवाइड ए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, जिससे कि आप और कॉम्पिटिटिवली काम करना, और कॉम्पिटिटिवली क्या मतलब ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अटेन करना आपका टॉपिक हो जाता है, आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है। एंड देन टू सस्टेन एंड अटेन मार्केट से, सस्टेन मार्केट में रहना है, अगर कंपटीशन करोगे, अच्छा सेल्स करोगे, अच्छा परचेज करोगे, सब कुछ कोऑर्डिनेटेड रखोगे, क्लियर, देन ओनली यू कैन अटेन, क्लियर, सस्टेन एंड अटेन न्यू मार्केट शेयर, क्लियर। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बस यही है 12 ऑब्जेक्टिव जो कि ये फुलफिल करवाता है फॉर द मैनेजमेंट। ओके, क्लियर, आ गया समझ में। नेक्स्ट हम देखते हैं द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, क्लियर। Students, now we will discuss the scope of management accounting. So, अभी आपने देखा कि we discuss the objectives of management accounting. तो उसमें आपको पता चल गया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन सा ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए काम करता है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर हम यूज करेंगे तो वो जो सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डेफिनेटली हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। देन इन द स्कोप what we see, scope of management accounting means, scope का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग और किसके साथ एसोसिएटेड है, किसको यूज करता है, और कौन से नए और कौन से डिफरेंट चीजों के लिए, एक्टिविटीज के लिए हेल्प करता है,
किसका हेल्प लेता है, हेल्प करता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्कोप। मतलब हाउ फार मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज यूजफुल एंड यूज अदर टूल्स, टेक्निक्स और अदर सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग एंड बिजनेस, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्कोप। तो अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप देखें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ईच एंड एवरी रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट टूल्स एंड सिस्टम के साथ उसका रिलेशन है। क्लियर? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एसोसिएटेड, इज इन्वॉल्व्ड एंड इट हेल्प डायरेक्टली, इनडायरेक्टली इट यूज other systems of accounting and business to make the business most successful. Clear? तो उसमें जैसे आप देख सकते हो कि basically management accounting involve or the scope of management accounting involve with this 10 system, other system of business. All the systems are very very important for the success of a business. और ये सारे के सारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ लिंक्ड अप हैं, टाइड अप हैं। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन लोगों को सपोर्ट करता है, मतलब ये सारे सिस्टम्स को सपोर्ट करता है और ये सारे सिस्टम डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैनेजमेंट अकाउंटिंग को सपोर्ट करते हैं। और कंबाइनली जो हम पढ़े थे कि कोऑर्डिनेट फंक्शन, यस दीज आर द वेरियस फंक्शंस व्हिच मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोऑर्डिनेट कंबाइन टू गेट द टास्क achieve, clear, or get our objective achieved, clear, or in time, ठीक है। तो चलो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि कैसा, क्लियर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हाउ द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्वॉल्व विद दिस फंक्शंस। एज लाइक सी financial accounting, okay, yes, as we know management accounting, the foremost scope or link of management accounting is financial accounting, because financial accounting ये दोनों देख लो, ठीक है, ये दोनों पॉइंट हो जाएंगे क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फॉरमोस्ट, क्लियर, यूज द डाटा, द इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग बेस्ड अपॉन द फिगर, द फैक्ट, द अमाउंट्स, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड in financial accounting, cost accounting. Management further analyze it, interpret it and prepare report so that they can render or they can supply valid information, required information to the management. So we can say management accounting is directly linked, management accounting directly link up है cost accounting and financial accounting के साथ, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग डायरेक्टली ये चीजों को, ये जो दो फंक्शंस हैं, ये जो दो सिस्टम हैं, इनके इंफॉर्मेशंस को यूज करता है अपने खुद के और मैनेजमेंट के काम को और इजी और आसान बनाने के लिए, ठीक है, क्लियर। सो वी कैन से मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन दोनों को यूज करता है और फिर इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स इट आल्सो हेल्प फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग टू प्रिपेयर, टू मेक बजट्स for their own growth and improvement, clear. So management accounting अपने techniques, अपने जो variety of technique like cash flow, fund flow, comparative, common size, okay, ratio analysis, ये सब standard costing, marginal costing, clear, budgetary control, ये सब करके cost accounting और financial accounting को in future period of time और improved करने के लिए भी ये help करता है, clear. So we can say management accounting is associated with cost accounting, financial accounting in either way, है कि नहीं, मतलब ये उनको यूज करता है और उनको भी सपोर्ट करता है, क्लियर। दैट इज द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ओके। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्लियर। यस, एज वी नो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्लियर, हमारा क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि हम अपने बैलेंस शीट में बनाते हैं, ठीक है, अपना जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है कि नहीं, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग, मतलब हमें क्या चाहिए, जैसे कि हमें पता है एक कंपनी में, क्लियर, एक जब कंपनी होता है होल्स, मतलब जो स्टॉक, जो कि एक पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी हो, क्लियर, जॉइंट स्टॉक कंपनी हम जिसको बोलते हैं, उन लोग का जो फंड होता है वो कैसा आता है, पब्लिक देते हैं, है कि नहीं। सो दैट मीन्स फाइनेंस डिफरेंट सोर्सेस से आता है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और फिर उसको हम खर्चा करते हैं। बस ये दो चीजें है ना, मतलब आना और फिर उसको खर्चा करना, ये दोनों चीजों को ना मैनेज करना पड़ता है। मतलब हमारे पास है कितना और हम खर्चा कितना करें, क्योंकि हमें अपने पास कुछ बैलेंस भी रखना है, एसेट्स खरीदना है, फिक्स एसेट खरीदना है, कुछ बैलेंस भी रखना है, तो ये सारे चीजों को हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और
फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? प्रॉपर रिपोर्ट, प्रॉपर प्लान, प्रॉपर पॉलिसी। क्लियर? सो फ्रॉम दिस यू कैन एस्टिमेट दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या है? बस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम वही है कि मैनेज करना है कि नहीं? मैनेज करना, किसको मैनेज करना? हर किसी को मैनेज करता है और वो फाइनेंस को भी मैनेज करता है। इट मींस मैनेजमेंट अकाउंटिंग कीप ए प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ व्हाट आर द सोर्सेस अवेलेबल टू फाइनेंस, मतलब फाइनेंस हम किधर से ला सकते हैं, विच इज द बेस्ट सोर्स, विच इज द चीपेस्ट सोर्स, जिससे कि हमें क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिले, क्वालिटी सर्विस मिले, और वो फाइनेंस को, मनी को हम कैसे, कौन से वे में इन्वेस्ट करेंगे जिससे कि हमें बेस्ट बेनिफिट मिले। क्लियर? इसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज वेरियस टेक्निक्स। क्लियर? उसके पास बहुत सारे टेक्निक हैं जिसको हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं, जिससे हमें पता चलता है और हमारे पास कितना फंड है, कितना रिक्वायर्ड है, कितना अवेलेबल है, उसके हिसाब से हम कैसा खर्चा कर सकते हैं फाइनेंस को। बिकॉज फाइनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द, और वी कैन से इट इज द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस। तो उसको अच्छे से मैनेज करना जरूरी है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प financial management in different way by adopting its special tools and techniques, which is financial, which is fund flow statement, cash flow statement. Clear? जिससे कि हमें पता चलता है कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं और उसको हम कैसे और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ओके, क्लियर? सो दैट इज अनदर फीचर, दैट इज अनदर स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट। यस, सी दिस इन्वेंट्री का मतलब क्या है? द स्टॉक। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। स्टॉक ऑफ व्हाट? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओके, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। क्लियर? ये सबको हम बोलते हैं स्टॉक। क्लियर? तो एज वी नो कॉस्ट अकाउंटिंग इज आल्सो एसोसिएटेड विद मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा डाटा को एनालाइज करता है। क्लियर? पढ़ता है, मतलब एनालिसिस करता है पूरा का पूरा क्या है क्या है। तो उसमें और एक आता है पॉइंट स्टॉक। स्टॉक को मेंटेन करना, बिकॉज सी स्टॉक इज द मोस्ट, इतना इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है कि हमारा जो कंपनी का जो बहुत सारा फाइनेंस ये जो स्टॉक में इन्वेस्ट करना पड़ता है हमें रॉ मटेरियल में। कुछ रॉ मटेरियल फॉर्म में होते हैं, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस में होते हैं, कुछ फिनिश्ड गुड्स में होते हैं। तो ये सब का क्या होता है, एक स्टॉक को एक मेंटेन करने के लिए, मतलब स्टॉक को भी हमें मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि इसमें अगर ज्यादा हो गया, कम हो गया, सोचो रॉ मटेरियल कम ज्यादा हो गया तो उसमें प्रोडक्शन में उसका इंपैक्ट आएगा। वर्क इन प्रोग्रेस में भी अगर कम ज्यादा हो गया तो इंपैक्ट आएगा। फिनिश गुड्स भी अगर कम हो गया, ज्यादा हो गया तो उसमें इंपैक्ट आएगा। तो ये सारी चीजों को भी हमें अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। So what management accounting does? Management accounting prepare inventory management, जिसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। वो क्या करता है, ये जो इन्वेंट्री को, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स को कितना वे में मेंटेन करना है, कैसे हम उसको यूज करेंगे, कैसे वेस्टेज डैमेज सारे कम हो पाएंगे, हम कितना खरीदेंगे। क्लियर? जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म में मैनेजमेंट अकाउंटिंग फिक्स व्हाट stock level we must maintain, different levels of stock like average level, minimum level, maximum level, danger level। इसके हिसाब से हमें पता चलता है कि स्टॉक हमारे पास कितना है, हम कितना मेंटेन करना जरूरी है, हमारे पास उतना है कि नहीं। क्लियर? ये सब वो क्या करता है, बाय एडॉप्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक एंड वेराइटी ऑफ अदर टेक्निक्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, स्पेशल रिपोर्ट बनाता है जिससे कि वी कैन मैनेज आवर इन्वेंट्री। एंड इन्वेंट्री इज मोस्ट और ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन प्रोडक्शन, है कि नहीं? क्योंकि यही तो है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, यही तो मतलब इसी का तो है चक्कर, है कि नहीं, पूरा का पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो ये क्या करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अपना जो टेक्निक अप्लाई करके, जो यूज करके, टेक्निक्स यूज करके जो भी रिपोर्ट बनाता है, उसको मैनेजमेंट क्या करता है, अपना इन्वेंट्री कैसे मैनेज करना है वो दिखाता है। क्लियर? वो बताता है कि हाँ ये स्टॉक, मतलब जैसे कि हमारे पास है ना बहुत सारे स्टॉक, जैसे कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्टॉक आर देयर। आप जब स्टॉक कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कॉस्ट मतलब जो इन्वेंट्री में बहुत सारे तरीके के आइटम्स होते हैं। देयर आर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर। कुछ कम इंपॉर्टेंस होते हैं, कम, कोई एवरेज इंपॉर्टेंट, कोई हाई इंपॉर्टेंट। तो वो चीजों को मैनेज करने के लिए अलग तरीका रहता है। आप लोग जैसे देखोगे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में हम जब सैंड आता है, जब मतलब जो सैंड मतलब जो कि आता है सिंपल मटेरियल, उसको हम क्या करते हैं, बाहर ही डाल देते हैं, है कि नहीं, बाहर ही रहता है। बट जो ब्रिक्स आता है, जो सीमेंट आता है, जो आयरन रॉड आता है, उसको हम अच्छे से रखते हैं,
उसके लिए ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है, उसको अच्छे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ता है। दैट इज द, उसी को हम बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मतलब किसके ऊपर फोकस करना है, किसके ऊपर कम फोकस करना है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसको ज्यादा रखना है किसको कम रखना है, बस इसी के रिलेटेड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी रिपोर्ट बनाता है, जिसको लेके हम इन्वेंट्री को भी अपना मैनेज कर सकते हैं। दैट मींस मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज आल्सो इन्वॉल्व इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ओके, क्लियर? देन नेक्स्ट इज budgeting and forecasting. Clear? As we know, that is the prime task of management accounting, कि management accounting provide information report to the, इसमें आ गया देखो रिपोर्टिंग भी आ गया। As we know, management accounting, the main prime task of management accounting is to analyze the financial and cost information and then prepare report, precise, exact, accurate, definite report according to the requirement of the management, and then report and then communicate the report to the management so that management can accordingly take decision, plan and make policies for different other functions and other growth of the company or of the organization. Clear? So उसमें क्या होता है, जब ये कम्युनिकेट करता है, रिपोर्ट बना के देता है मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट करता क्या है, मैनेजमेंट व्हाट डिड, मेक बजट एंड फोरकास्ट। बजट का मतलब जैसे कि आपको पता है कि कंपेयर करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग परफॉर्मेंस को जज करता है कि नहीं, पूरा का पूरा साल भर का पिछले साल का परफॉर्मेंस को मेजर करता है, इंप्रूव करने के लिए कोशिश करता है। तो मेजर करने के बाद पता चलता है कि दैट वाज आवर परफॉर्मेंस एंड अकॉर्डिंगली दे कैन डिसाइड, बजट मतलब बजट बनाता है कि नेक्स्ट ईयर हमें क्या करना है, कितना खर्चा करना है, कौन से काम में कितना खर्चा करना है, किसको रेस्ट्रिक्ट करना है, किसको ओपन अप करना है कि नहीं। सो इट हेल्प, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प to prepare budget not only for the whole organization but each and every individual department क्या क्या काम करेगा, कैसे उसको इंप्रूव करेगा, कैसे अच्छा काम करेगा, कितना ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन होगा, ये सारे चीजों को क्या करता है, बजटरी फिगर में एक प्रॉपर बजट बनाता है, उसको प्रेजेंट करता है, जिसको फॉलो अप करना पड़ता है। जिसको आप फॉलो अप करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। क्लियर? सो बजट बनाता है एंड अकॉर्डिंग टू द बजट इट फोरकास्ट द फ्यूचर, कि ये डिपार्टमेंट को ये अचीव करना है, ये कंपनी को ये अचीव करना है, ठीक है, इतने साल में। इट पे जिसको हम बोलते हैं ना, जो हम जैसे बोलते हैं कि 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट बनाता है, दैट इज बेस्ड अपॉन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बजट फिगर एंड फोरकास्ट में जो हम बनाते हैं 5 साल में हम ये करेंगे, ये ग्रोथ, ये डेवलपमेंट, ये कंस्ट्रक्शन, ये एजुकेशन में, ये डिफेंस में। बस वही कंपनी भी सोचता है कि हम प्रोडक्शन में ये करेंगे, ये डाइवर्सिफाई करेंगे, नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, नया ब्रांच खोलेंगे, है कि नहीं, मार्केटिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। बस अकॉर्डिंग टू दी रिपोर्ट्स प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग दे मेक बजट एंड फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर। ओके, क्लियर? ठीक है, सो ओके ना, आ गया समझ में। और रिपोर्ट जैसे मैंने बोला कि बाय अप्लाइंग डिफरेंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पास इतने बहुत सारे अच्छे टेक्निक हैं, अब जब पढ़ोगे आपको आएगा, पता आएगा जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये प्रॉफिट को एनालाइज करता है, मतलब ईच एंड एवरी फिगर को अच्छे से एनालाइज करता है, सेल्स को, जैसे कि मैंने बोला मैनेजमेंट को जो चाहिए वो रिपोर्ट मिल जाएगा, सेल्स को, परचेज को, एनालिस रेवेन्यू को, एक्सपेंसेस को, प्रॉफिट एंड लॉस को, एसेट्स को लेके, डेप्ट को लेके, ओके, और इक्विटी को लेके, सबको लेके कोई भी चाहिए, व्हाट एवर रिपोर्ट मैनेजमेंट वांट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रेडी टू प्रोवाइड दोज इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट इज आवर टैक्स प्लानिंग। यस, एज वी नो, जैसे मैंने आपको बोला कंपनी बहुत सारे प्रॉफिट कमाती है एंड अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, एवरी कंपनी अकॉर्डिंग टू देयर टर्नओवर, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट, दे हैव टू पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर? सो उससे होता क्या है, आपको जो भी आया इनकम उससे 20% 30% अप्रोक्सीमेटली चला जाता है गवर्नमेंट के पास, पैसा पूरा का पूरा डायरेक्ट। तो उसमें कंपनी क्या करता है कि वी मस्ट प्लान दैट कि अपना पैसा अपने पास रह जाए, बस उसी को हम बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग मतलब सोचो कि आपके पास आपका आया 5 करोड़ का, क्लियर, 5 करोड़ का आपको प्रॉफिट आया, इसमें से 30% चला जाएगा गवर्नमेंट को एज टैक्स के हिसाब से। क्लियर? तो 30% चला गया तो आपके पास बचा ओनली 70%, तो 70% इज योर ओन एंड 30% बिलोंग्स टू गवर्नमेंट। क्लियर? आ गया समझ में? जो 5 करोड़ में से 70% बिलोंग्स टू आपके कंपनी के पास रहेगा, आप खर्चा करो, बाकी 30% डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो उसे हुआ क्या, 30% चला गया। नाउ मैनेजमेंट अकाउंटिंग व्हाट डिड, ये क्या करता है, टैक्स प्लान करता है। प्लानिंग का मतलब क्या है, देखो हमें 30% गवर्नमेंट को एनी हाउ देना ही है, ठकना नहीं है, मतलब जो हम बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस,
क्लियर? क्लियर? टैक्स अवॉइडेंस नहीं करना है, क्लियर? ब्लैक मनी नहीं रखना है। हम इसको दिखाएंगे, 5 करोड़ अपना दिखाएंगे। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, मतलब ऐसा बहुत सारे टेक्निक्स हैं, ऐसे बहुत सारे मतलब साइट्स हैं और बहुत सारे एवेन्यूज हैं जिसमें अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो जो हम इन्वेस्ट करेंगे ना वो पैसा अपना ही रहेगा। गवर्नमेंट एज कंपेयर टू, इट इज लाइक वी पे टू गवर्नमेंट, क्लियर? बट वो जो गया ना वो गवर्नमेंट का नहीं, वो अपने नाम पे ही रहेगा, उसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। तो ऐसे बहुत सारे एवेन्यूज हैं। आप कुछ रिसर्च करो, कुछ सोशल बेनिफिट करो, कुछ एग्रीकल्चर फील्ड में जाओ और कुछ ये जो है अपना रिमोट एरिया में कुछ डेवलपमेंट वर्क करो, क्लियर? आ रहा है ना समझ में? तो टैक्स डिपार्टमेंट के साथ में इतने ऐसे बहुत सारे एवेन्यूज हैं जिसमें हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल, टैक्स प्लानिंग वो एक रिपोर्ट बनाएगा कि सर देखो अपने पास 5 करोड़ आ गया प्रॉफिट, 70% अपने पास रहेगा, 30% गवर्नमेंट को देना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो है ना 5 करोड़, जो 30 करोड़ हम दे, ये जो 30 करोड़ मनी को हम बाय आवर ओन इन्वेस्ट इन सर्टेन प्रोजेक्ट विच आर ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट बोला है कि आप ये प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट करोगे, जैसे कि एग्रीकल्चर, ठीक है, रिमोट एरिया डेवलपमेंट, ठीक है, और जिसको बोलते हैं हम और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, ऐसे अगर देखेंगे तो बहुत सारे हैं, क्लियर? एग्रीकल्चर में कर सकते हो, रिमोट एरिया में, ठीक है, और रूरल एरिया डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप ये एरिया में इन्वेस्ट करोगे आपका मनी, तो इट इज लाइक यू इन्वेस्ट टू अस, आपने हमें दे दिया, वो हमारे नाम पे भी नहीं आएगा, आपके नाम पे ही रहेगा, आपका ही है, आप जो भी प्रॉफिट आएगा आप ही एंजॉय करो। तो इससे हुआ क्या, जो 30% गवर्नमेंट डायरेक्ट हमसे ले जाता था वो अभी नहीं लिया, ठीक है नहीं, वो सारे के सारे हमने इन्वेस्ट कर दिया, अपने नाम पे ही रहा, बिजनेस भी अपना, सब कुछ अपना, मतलब नाउ वी एंजॉय ऑल ऑफ 100%। इसी को बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। तो इसके लिए क्या चाहिए, प्रॉपर रिपोर्ट, प्रॉपर प्लान, प्रॉपर मतलब प्लॉटिंग करना चाहिए, प्रॉपर पॉलिसी, प्रॉपर फोरकास्ट करना पड़ेगा। बस ये काम कौन करता है, ये काम करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो वी कैन से मैनेजमेंट अकाउंटिंग आल्सो हेल्प इन टैक्स प्लानिंग, जिससे कि कंपनी का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट बच जाता है, जो कि नो डाउट जो कि लॉस तो नहीं है, कंपनी को इनडायरेक्टली लॉस है क्योंकि 30% चलेगा, बट नाउ इट इज नॉट लॉस बिकॉज दैट 30% वी इन्वेस्ट इन आवर सम अदर प्रोजेक्ट, जो जिससे कि हमें बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि ये जो एरिया में आप इन्वेस्ट करोगे उससे भी तो प्रॉफिट मिलेगा ना, जो कि आप 30% दे देते तो नहीं मिलता, अभी उसमें से भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज वी कैन से टैक्स प्लानिंग, ये भी करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और ऑफिस सर्विसेज, ऑफिस का जो और भी बहुत सारे सर्विसेज होते हैं जो कि ऑड ऑन सर्विसेज, लाइक ले लो कि कोई रूटीन वर्क है, कोई डे टू डे वर्क है, कोई मेंटेनेंस का काम है, कोई रिपेयर का काम है, ठीक है, बुक्स को कैसे मेंटेन करना है, कैसे खरीदना है, कौन सा इक्विपमेंट यूज करना है, कौन सा टेक्निक यूज करना, ऐसा जो वेरियस जो ऑफिस वर्कर्स है ना, ऑफिस सर्विसेज हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसको रिलेटेड भी बहुत सारा अपना मतलब जो बाय अप्लाइंग इट्स टेक्निक्स अपना ऐसा रिपोर्ट बनाता है जिससे कि हम कम खर्चे में इक्विटेबल, ठीक है, इक्विटेबल मतलब कम खर्चे में ज्यादा बेनिफिट पा पाएंगे, उसको लेके वो भी डिसीजंस बहुत सारे लेते हैं, है ठीक। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कि ऐसा एक मतलब जो अपना जो टीम है ऐसे उन लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है, ऐसे उन लोगों को ट्रेन करता है ताकि जो अदर ऑफिस सर्विसेज में जो कि अननेसेसरी खर्चा हो जाता है। देखो स्टूडेंट्स, ऐसा क्या होता है जो छोटा छोटा खर्चा होता है हम इग्नोर करते हैं, बोलते हैं छोटा छोटा ना बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत हेडेक हो जाता है, तो उसी को मैनेज करने के लिए भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपना प्रॉपर पॉलिसी बनाता है और मैनेजमेंट स्टाफ को ऐसा समझा देता है ताकि वो कम खर्चे में जाम कैसे ज्यादा से हासिल कर पाए। ओके, क्लियर? बस नेक्स्ट आ गया इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या है स्टूडेंट्स? इंटरनल ऑडिट मतलब ये पॉइंट आपको मालूम है जो हमने पढ़ा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेजर एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस, बस इसी को हम बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट मतलब टू चेक द परफॉर्मेंस, the working we can say the performance, the working condition, the work of each and every employee, staff who are engaged in our organization। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी स्टाफ काम कर रहे हैं सब अपने स्किल के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है कि नहीं, क्लियर? तो ऑल मैनेजमेंट, टॉप लेवल ले लो, मिडिल ले लो, लोअर ले लो, वर्कर ले लो, हर किसी का काम क्या होता है, एक का काम दूसरे जज करता है। क्लियर? लेट आई एम वर्किंग, माई वर्कर, माई कलीग आर आल्सो देयर। वो लोग क्या करेंगे मैनेजमेंट का, मेरे कलीग से पूछेंगे ये कैसा काम कर रहा है, मुझसे पूछेंगे वो कैसा काम कर रहा है,
ठीक है, आप जैसे देखोगे अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, ये सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। मतलब पहले क्या होता है, आपने एग्जाम में क्या लिखा है बस उसी के हिसाब से आपको मार्क दिया जाता है, बट अभी ऐसा नहीं है। आप क्या लिखे हो, क्लियर, देन आपको और क्या, जो हम बोलते हैं 360 डिग्री रिव्यू, मतलब आपने प्रेजेंटेशन कैसा किया वो आपको थ्योरेटिकली भी पूछा जाएगा, आपके फ्रेंड्स को पूछा जाएगा, ठीक है, और आपके टीचर को भी पूछा जाएगा ये स्टूडेंट का ओवरऑल क्या है। तो पहले क्या होता है, ओनली जो आप लिख दिए बस उसी के हिसाब से देते थे, अभी वैसा नहीं है। जो लिखा, आपके स्टूडेंट्स आपके साथ, आपके बारे में, आपके कलीग्स मतलब आपके क्लासमेट आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके टीचर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सारे के सारे चीजों को मेजर किया जाएगा, उसके हिसाब से आपको रिपोर्ट बनाया जाएगा। बस इंटरनल ऑडिट वही है, आपको ऑडिट मतलब चेक किया जाएगा परफॉर्मेंस इंटरनली, बाहर से किसी को नहीं बुलाना है, इंटरनली मतलब मुझसे पूछेंगे उसके बारे में, उससे उसके बारे में। ऐसा क्या होगा, हम सबका परफॉर्मेंस ग्रोथ होगा, डेवलप होगा। तो इंटरनल ऑडिट करने से क्या होगा कि परफॉर्मेंस को मेजर भी किया जाएगा और उसको इंप्रूव करने के लिए भी ट्राई किया जाएगा बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट टास्क मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्वॉल्व इन और हेल्प इन इंटरनल ऑडिट आल्सो, क्लियर। एंड देन फाइनली कंपैरिजन, एज वी नो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो रिपोर्ट बनाता है, क्लियर, ईयर वाइज, कंपनी वाइज, क्लियर, एंड डिफरेंट सेक्टर वाइज, प्रॉफिट को लेके, सेल्स को लेके, कॉस्ट को लेके, एसेट्स को लेके। तो इससे क्या होता है, इट हेल्प अस टू कंपेयर आवर स्टेटमेंट विद द अदर कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट्स, with the statement of other our competitor in the market, so that we can judge our performance कि अपना परफॉर्मेंस उसके हिसाब से सही है कि नहीं, और कितना इंप्रूव करना है, और क्या सेट करना है, और किसमें ग्रोथ करना है, किसमें डेवलप करना है, किसमें डाइवर्सिफाई करना है, ठीक है। इट विल डेफिनेटली हेल्प अस टू अटेन और टू गेन गुड मार्केट शेयर। ओके, तो इसके लिए भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है, क्लियर। सो ओवरऑली वी कैन सी दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प, clear, directly, indirectly, take help and give help to all these activities in direct, indirect manner. These are the various scopes of management accounting. Means this far management accounting is useful. Okay, clear. So in today's session we have discussed about the objective and scope of management accounting. I hope आप सबको ये जो दो चीजों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है, हम वो डाउट को क्लियर कर देंगे। एंड in our next class we will discuss the other concepts of management accounting. Till then, take care, goodbye.